Namaste everyone. I am Sapna Gupta and I am here with a very important concept related to probability, that is law of total probability, right? So first of all, try to understand what is statement of law of total probability. Okay, so students, according to law of total probability, if E1, E2, E3, En be a partition of a sample space S, right? आपके पास एक सैम्पल स्पेस एस है रैंडम एक्सपेरिमेंट का एंड हियर E1, E2, E3 अप टू En दीज आर इवेंट्स एसोसिएटेड विद दिस सैम्पल स्पेस एस एंड स्टूडेंट सबसे पहले यहाँ पे मैं इवेंट्स के बारे में बताना चाहूंगी कि सभी के सभी इवेंट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव मतलब इनका जो इंटरसेक्शन है, म्यूचुअली जो इंटरसेक्शन है डेट इज फाई एंड दीज आर म्यूचुअली एग्जॉस्टिव। एग्जॉस्टिव मतलब इन सभी का जो यूनियन है डेट इज E1 यूनियन E2 यूनियन अप टू यूनियन En इज इक्वल टू एस, राइट? एंड each of the events E1, E2 up to En has non-zero probabilities और इन सभी events की जो probabilities है वो non-zero है। And let capital A is an arbitrary event associated with this sample space S और capital A यहाँ पर एक arbitrary event है जो इस sample space S से associated है। Then total probability of this event A is equal to probability of E1 into probability of A when E1 has already occurred plus probability of E2 into probability of A by E2 and so on probability of En into probability of A by En, right students? तो लॉ ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी क्या कहता है कि अगर आपके पास कोई रैंडम एक्सपेरिमेंट का कोई सैंपल स्पेस है और उसका आपको एक पार्टीशन गिवन है, ठीक है, उसमें इवेंट्स है, सभी इवेंट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है, एग्जॉस्टिव है और सभी इवेंट की जो प्रोबेबिलिटी है वो नॉन जीरो है एंड लेट कोई इवेंट आपके पास है जो कि उस सैंपल स्पेस से एसोसिएट करता है, तो इस इवेंट की जो टोटल प्रोबेबिलिटी है अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी, ठीक है, वो इसके अकॉर्डिंगली इसके यहाँ पे जो मैंने रिजल्ट लिखा है दैट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 प्रोबेबिलिटी ऑफ A by E1 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ A by E2 अप टू प्रोबेबिलिटी ऑफ En इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ A by En होगी, राइट? तो फ्रेंड्स यहाँ पे मैं आपको एग्जांपल से इसको एक्सप्लेन करना चाहूंगी, आपको रिलेट करके दिखाऊंगी कि ये E1, E2, En यहाँ पर क्या है और ये A यहाँ पर इवेंट कैसा इवेंट है। तो लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड। सो सपोज वी हैव टू बैग्स, लेट वी हैव ए बैग E1, okay, and let me have a bag E2, okay, and in bag E1 there are 4 silver coins and 3 copper coins। सिल्वर के लिए मैंने S यूज कर लिया, कॉपर के लिए मैंने C यूज किया है। and in bag E2 let we have 6 silver coin and 2 copper coins, right students? and A हमारे पास कोई arbitrary event है which is associated, ठीक है, with sample space। सबसे पहले हमें सैंपल स्पेस यहाँ पे हमारे पास क्या बन जाएगा, बैग E1 एंड बैग E2 दो ही हमारे पास बैग यहाँ पे अवेलेबल है और A मैंने यहाँ पे इवेंट मान लिया। A is an event of drawing a copper coin। A is an event of drawing a copper coin। A इवेंट है कि हमें कॉपर कॉइन ड्रॉ करना है, राइट? हाँ, बस 2 बैग है, बैग E1, बैग E2। इन बैग E1 there are 4 silver coin, 3 copper coin and in bag E2 there are 6 silver coin and 2 copper coins and we want to draw 1 copper coin, right? तो कॉपर कॉइन को ड्रॉ करना, इट इज दिस इज इवेंट ए विच इज एसोसिएटेड विद दिस सैंपल स्पेस है। ऑब्वियसली इसी से एसोसिएटेड होगा क्योंकि सैंपल स्पेस में आपके पास 2 बैग हैं और अगर मैं दोनों बैग्स की बात करूं तो दोनों बैग्स में ही तो कॉपर कॉइन्स हैं, तो ऑब्वियसली कॉपर कॉइन का ड्रॉ करना सैंपल स्पेस से ही एसोसिएटेड होगा, ओके? तो सबसे पहले अगर मैं जनरल सी बात करूं, आपके सामने 2 बैग हैं और दोनों में कॉपर कॉइन्स हैं और आपको एक कॉपर कॉइन ड्रॉ करना है, तो सबसे पहले हमारा काम क्या रहेगा, हम सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम सबसे पहले एक बैग चूज करेंगे ना, ओके, कि हमें किस बैग से लेना है, क्योंकि दोनों बैग्स में कॉपर कॉइन है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल चूज ए बैग, ओके? तो हम बैग E1 भी चूज कर सकते हैं, बैग E2 भी चूज कर सकते हैं, बिकॉज देयर आर 2 ऑप्शन, तो टोटल 2 है। तो अगर मैंने बैग E1 को चूज किया तो बैग E1 को चूज करने की प्रोबेबिलिटी 1/2 और अगर बैग E2 को चूज किया तो उसको चूज करने की प्रोबेबिलिटी भी 1/2, ओके? तो अगर मैंने बैग E1 को चूज किया तो मैं वहां से कॉपर कॉइन ले लेंगे और अगर हमने बैग E2 को चूज किया तो वहां से कॉपर कॉइन ले लेंगे, ओके? तो हमारे पास जो टोटल प्रोबेबिलिटी हो जाएगी कॉपर कॉइन को चूज करने की, कॉपर कॉइन को ड्रॉ करने की, वो हो जाएगी प्रोबेबिलिटी ऑफ E1, या तो हम फर्स्ट बैग सिलेक्ट कर लेंगे और फर्स्ट बैग को सिलेक्ट करके वहां से हम कॉपर कॉइन उठा लेंगे, दैट इज फर्स्ट बैग को पहले सिलेक्ट किया एंड देन प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्रॉइंग ए कॉपर कॉइन व्हेन वी हैव सेलेक्टेड बैग E1, राइट? और हमने सेकेंड बैग सिलेक्ट कर लिया और उसको सिलेक्ट करके वहां से हमने कॉपर कॉइन ड्रॉ कर लिया, राइट? तो बिकॉज देयर आर 2 ऑप्शंस, E1 और E2 दो ही इवेंट है हमारे पास, तो हमारे पास टोटल प्रोबेबिलिटी आ जाएगी ऑफ ड्रॉइंग ए कॉपर कॉइन, दैट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ E1, दैट इज फर्स्ट बैग सिलेक्ट किया, फर्स्ट बैग सिलेक्ट करके
वहां से कॉपर कॉइन उठा लिया, या फिर सेकंड बैग सेलेक्ट करके वहां से कॉपर कॉइन को ड्रॉ कर लिया. नाउ इट्स वेरी सिंपल. प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 1/2, प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 1/2, ओवरऑल 1/2 कॉमन. ओके, एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ A/E1 मतलब फर्स्ट बैग को सिलेक्ट करके वहां से कॉपर कॉइन उठा लेना. तो कॉपर कॉइन आपके पास 3 है, टोटल आपके पास 7 है, तो 3/7 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ A/E2 की सेकंड को सिलेक्ट किया आपने और वहां से आपने कॉपर कॉइन उठा लिया. तो कॉपर कॉइन टोटल आपके पास 2 है एंड टोटल कॉइन्स 8 है. राइट स्टूडेंट्स, इसको सॉल्व कर लेंगे और हमारा आ जाएगा आंसर, दैट इज टोटल प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्रॉइंग ए कॉपर कॉइन. राइट स्टूडेंट्स, इट इज वेरी सिंपल. मैंने इस फॉर्मूले से रिलेट करके यहाँ पे आपको बताया है कि E1 E2 इवेंट्स क्या है और आर्बिट्ररी इवेंट यहाँ पर किसके साथ एसोसिएटेड है और कैसे जुड़ा हुआ है. ओके, अभी हम बहुत सारे और भी क्वेश्चंस करने वाले हैं लॉ ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी के ऊपर. ओके, तो लॉ ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी क्या है और यहाँ पे E1 E2 E3 जो इवेंट्स हैं ये किससे रिलेटेड है, ए आर्बिट्ररी इवेंट किससे एसोसिएटेड है. आई थिंक ये सबको जो आपको कॉन्सेप्ट है ये क्लियर हो चुका होगा. ओके, नाउ लेट्स मूव टू क्वेश्चंस. Okay students, so our first question is, yes, a bag contains 2 white and 4 black balls and another bag contains 6 white and 4 black balls. So first of all we have 2 bags. Okay, so हम यहाँ पे नेम दे देते हैं, let bag E1. So in bag E1 there is 2 white and 4 black balls. Okay, and let second bag is bag E2 and second bag there are 6 white and 4 black balls. Okay, so now next है one bag is chosen at random. हमें सबसे पहले एक बैग चूज करना है. ओके, जैसे अभी मैंने आपको एग्जांपल पर्स का दिया था. ओके, सो वन बैग इज चोजन एट रैंडम. पहले हम दोनों में से एक बैग सिलेक्ट करेंगे. ओके, तो पहले बैग सिलेक्ट कर लेते हैं. ओके, अगर हम फर्स्ट बैग को सिलेक्ट करते हैं तो उसको सिलेक्ट करने की प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी, क्योंकि देयर आर टोटल 2 बैग्स. तो आउट ऑफ 2 हमने E1 को सिलेक्ट करना है. सिमिलरली अगर हम बैग E2 को सिलेक्ट करते हैं तो इट विल बी 1/2. राइट, एंड नाउ हम जो भी बैग सिलेक्ट करेंगे, नाउ देन फ्रॉम सिलेक्टेड बैग 1 बॉल इज ड्रॉन एंड फाइंड प्रोबेबिलिटी सो दैट बॉल ड्रॉन इज व्हाइट. ओके, तो हम जो भी बैग सिलेक्ट करेंगे उस सिलेक्टेड बैग से हमने एक बॉल ड्रॉ करनी है और वो व्हाइट कलर की होनी चाहिए. तो व्हाइट कलर की बॉल को ड्रॉ करना इट इज एन आर्बिट्ररी इवेंट, जहां जो कि हम लॉ ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी में कैपिटल ए से शो कर रहे थे. राइट, तो यहाँ पे हम W से भी शो कर सकते हैं. W मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्रॉइंग वन व्हाइट बॉल. तो व्हाइट बॉल ड्रॉ करना इट इज एन आर्बिट्रेरी इवेंट. ओके, दिस इज एन आर्बिट्रेरी इवेंट. ओके, चलिए, तो हमें प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है ऑफ ड्रॉइंग वन व्हाइट बॉल. ओके, तो बस यहाँ पे ए के प्लेस पे हमें W यूज कर लिया. तो हमें ध्यान रहेगा कि हमें व्हाइट बॉल ड्रॉ करनी है. तो या तो हम फर्स्ट बैग सिलेक्ट करके वहां से हम व्हाइट बॉल ड्रॉ कर लेंगे. दैट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ E1. हमने फर्स्ट बैग सिलेक्ट कर लिया एंड देन प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्रॉइंग ए व्हाइट बॉल व्हेन वी हैव सिलेक्टेड बैग E1. और हम सेकेंड बैग सिलेक्ट करके हम वहां से व्हाइट बॉल ले लेंगे. राइट, स्टूडेंट यहाँ पे 3 बैग भी हो सकते थे. लेट वी हैव अनदर बैग, एक और अगर हमारे पास बैग E3 है तो 3 ऑप्शन हो जाएंगे. तो फिर एक बैग को सिलेक्ट करने की प्रोबेबिलिटी 1/3 हो जाएगी, E2 को सिलेक्ट करने की भी 1/2, E3 को सिलेक्ट करने की भी 1/3 इफ वी हैव 3 बैग्स. ओके, ओके, नाउ तो सबसे पहले फर्स्ट बैग को सिलेक्ट करने की प्रोबेबिलिटी 1/2. नाउ फर्स्ट बैग सिलेक्ट करके वहां से हम व्हाइट बॉल ले लेंगे. तो व्हाइट बॉल वहां पर टोटल है 2 और टोटल 6 बॉल्स. और सेकंड बैग को सिलेक्ट करने की प्रोबेबिलिटी 1/2. या फिर सेकंड को सिलेक्ट करके वहां से व्हाइट बॉल ले लेंगे. तो देयर आर टोटल 6 व्हाइट बॉल्स. तो 6/10 टोटल 10 है. सॉल्व कर लेते हैं. सो इट विल बी यस 1/6. ओके, प्लस ठीक है 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा एंड इट विल बी 3/10. राइट, नाउ टेक एलसीएम. सो 6 and 10. So LCM will be yes 30 and it will be 5. Okay, plus 3 9. So it will be 14/30. That is 7/15. Right, students? So it is so simple now. Okay, now let's move further. Okay, so next question is, yes, let us see what is statement. In a bolt factory, machines A, B, C manufacture. आपके पास 3 machines हैं एक फैक्ट्री में. And manufacture 35%, 25%, 35% and 40% of the total boards. Okay, तो वो जो फैक्ट्री है उसमें बोर्ड्स प्रोड्यूस होते हैं और 3 मशीन्स है. ABC मशीन A 25% प्रोड्यूस करती है, मशीन B 35% and मशीन C 40% of total boards. Okay, and of their output 5%, 4% and 2% are defective boards. Right, वो तीनों मशीन्स कितना परसेंट जो भी वो बोर्ड प्रोड्यूस कर रही हैं. ओके,
तो वो कितना परसेंट डिफेक्टिव बोल्ट प्रोड्यूस करती है, दैट इज 5%, 4% एंड 2% रिस्पेक्टिवली, राइट। ना तो क्वेश्चन इज ए बोल्ट इज ड्रॉन, हमें एक बोल्ट ड्रॉ करना है एंड फाइंड प्रोबेबिलिटी दैट बोल्ट ड्रॉन इज डिफेक्टिव, राइट। तो स्टूडेंट सबसे पहले यहाँ पर 3 मशीन्स हैं ए बी सी एंड मैन्युफैक्चर 25%, 35% एंड 40% ऑफ टोटल बोल्ट्स, ओके। तो सबसे पहले हम यहाँ पे काम करते हैं। सबसे पहले जो मशीन ए है, ठीक है, वो बोल्ट्स को प्रोड्यूस करती है, तो मशीन ए के द्वारा बोल्ट्स को प्रोड्यूस करना, उसे हम इवेंट इवन मान लेते हैं। तो इवेंट इवन की प्रोबेबिलिटी हमारे पास हो गई 25%, दैट इज 25/100, ओके। और मशीन बी बोल्ट्स प्रोड्यूस करती है, इसको हम इवेंट E2 मान लेते हैं, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 इज इक्वल टू 35/100। सिमिलरली प्रोबेबिलिटी ऑफ E3 विल बी 40/100, राइट। हमने बोल्ट ड्रॉ करना है और वो बोल्ट हमारा क्या होना चाहिए, डिफेक्टिव। तो एक डिफेक्टिव बोल्ट ड्रॉ करना, यहाँ पे एक आर्बिट्ररी इवेंट है, उसे मैं यहाँ पर डी नेम दे देती हूँ, डी मतलब डिफेक्टिव, ओके। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे आपके पास जो टोटल प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्रॉइंग ए डिफेक्टिव बोल्ट होगी वो क्या होगी, या तो आप मशीन जो आपकी मशीन ए है, ठीक है, उसके द्वारा मैन्युफैक्चर आप एक बोल्ट लेंगे और वो बोल्ट डिफेक्टिव होगा, या फिर वो जो बोल्ट डिफेक्टिव होगा वो मशीन E2 के द्वारा मैन्युफैक्चर होगा, या फिर वो बोल्ट मशीन E3 के द्वारा मैन्युफैक्चर होगा। तो टोटल प्रोबेबिलिटी हो जाएगी, दैट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ E1, ओके। आपने मशीन E1 से जो प्रोड्यूस हुआ उस बोल्ट को सिलेक्ट किया एंड देन प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्रॉइंग ए डिफेक्टिव बोल्ट विच इज प्रोड्यूस्ड बाय मशीन A, ओके। और प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ D by E2, ओके, प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ E3 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ D by E3। एंड नाउ स्टूडेंट इट इज वेरी सिंपल, आपको गिवन है प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 25/100 एंड डिफेक्टिव बोल्ट, ठीक है, जो मशीन ए है वो कितने परसेंट प्रोड्यूस करती है, 5%, तो हियर विल बी 5/100। सिमिलरली E2 के लिए 35/100, ओके, एंड इट विल बी 4/100 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ E3 40/100 और डिफेक्टिव बोल्ट मशीन E3 के द्वारा प्रोड्यूस हो रहा है, तो कितने परसेंट हो रहा है, 2%, दैट इज 2/100। तो बस इसको सॉल्व कर लेते हैं। So after solving we will get 25 into 5 125 plus 35 into 4 140 and it will be plus 80 upon 10,000, ओके। चलिए इसको सॉल्व करते हैं और देखते हैं क्या आएगा सॉल्व करके। 140 plus 80 220, ओके, and 220 plus 125, yes, it will be 345. तो 345 I am writing here 345 अपॉन 10,000। इसको फर्दर सॉल्व कर लेते हैं, देखिए सॉल्व करके क्या आएगा। यस इट विल बी, यस 5 पे कैंसिल हो रहा है, 5 6 देन 5 9 एंड इट विल बी, यस इट विल बी 2000। सो फाइनली आवर आंसर विल बी 69 अपॉन 2000, राइट स्टूडेंट्स। सो इट इज वेरी सिंपल। नाउ लेट्स मूव फर्दर, ओके। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज, yes, so next question is the ratio of number of boys to the number of girls in a class is 1:2। boys और girls के जो नंबर की रेशियो है वो आपके पास 1:2 है and probability of getting first division by a girl and a boy are 0.25 and 0.28 respectively। कि एक boy फर्स्ट डिवीजन लेता है उसकी प्रोबेबिलिटी 0.28 है और एक गर्ल फर्स्ट डिवीजन लेती है उसकी प्रोबेबिलिटी है 0.25। Now find the probability that a student chosen at random will get first division, ओके। तो स्टूडेंट्स हमें स्टूडेंट को चूज करना है एंड हमें प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है कि वो जो स्टूडेंट हम चूज करेंगे वो फर्स्ट डिवीजन ले, राइट। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे हम बात करेंगे कि हमारे पास जो बॉय और गर्ल के होने की प्रोबेबिलिटी है, जो रेशियो है दैट इज 1:2 है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल अज्यूम लेट E1 इज द इवेंट ऑफ सेलेक्टिंग अ बॉय, राइट। सो बॉयज और गर्ल्स की जो रेशियो है वो 1:2 है। सो E1 इज द इवेंट ऑफ सेलेक्टिंग ए बॉय, तो बॉय को सिलेक्ट करने की प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 1/3 एंड लेट E2 इज इवेंट ऑफ सेलेक्टिंग ए गर्ल, तो उसकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 2/3, राइट। एंड हमें प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है कि हमें एक स्टूडेंट चूज करना है और वो स्टूडेंट फर्स्ट डिवीजन ले। तो फर्स्ट डिवीजन लेना उसको हम मान लेते हैं इवेंट ए, ओके। सो ए इज इवेंट ऑफ गेटिंग फर्स्ट डिवीजन बाय ए स्टूडेंट, राइट। तो स्टूडेंट सबसे पहले हम यहाँ पे बात करें तो वो फर्स्ट डिवीजन एक बॉय भी ले सकता है और एक गर्ल भी ले सकती है, ओके। तो अगर हमने बॉय को सिलेक्ट किया, ठीक है, बॉय को सिलेक्ट कर चुके हैं, तो उस बॉय की फर्स्ट डिवीजन लेने की प्रोबेबिलिटी दैट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग फर्स्ट डिवीजन बॉय ऑफ गेटिंग फर्स्ट डिवीजन बाय ए बॉय,
or we can say probability of getting first division by a student when it is known कि that student is a boy. Okay, और second case plus probability of E2, ठीक है, गर्ल सेलेक्ट कर ली और गर्ल ने सेकंड डिवीजन ले फर्स्ट डिवीजन ले ली. Right, there are two possible cases. Now it's very simple. First of all, probability of even 1/3 and probability of A by even. It means जो बॉय है वो फर्स्ट डिवीजन ले रहा है, तो बॉय के फर्स्ट डिवीजन लेने की प्रोबेबिलिटी है 0.28, दैट इज 28/100 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 2/3 और गर्ल की फर्स्ट डिवीजन लेने की प्रोबेबिलिटी है 25/100. राइट, इसको सॉल्व कर लेते हैं. तो 50 + 28 it will be 78/300. Right students, it is very simple. Now let's move further. Okay students, so let's move to our next question. So our next question is, you can see there are 3 bags, bag 1, bag 2, bag 3. And in bag 1 there are 1 white, 2 black and 3 red balls. And in second bag there are 2 white, 1 black and 1 red ball. And in bag 3 there are 4 white, 5 black and 3 red balls. Right? And so the question is, a bag is chosen at random. First of all we will choose one bag, and then from the selected bag 2 balls are drawn. What is the probability that the balls are white and red? तो स्टूडेंट्स अभी तक हमने जितने भी क्वेश्चंस किए उसमें हमने वन थिंग को ड्रॉ किया, एक थिंग को हमने ड्रॉ किया, लेकिन अभी इस क्वेश्चन में हमें 2 बॉल्स को ड्रॉ करना है. तो लेट्स सी कैसे होगा. जो लॉ ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी है वो बिल्कुल वैसे ही अप्लाई होगा यहाँ पे. तो फर्स्ट ऑफ ऑल वही चीज हो गई, हम सबसे पहले 3 बैग्स है, पहले एक बैग को सिलेक्ट करेंगे और फिर हम जो बैग सिलेक्ट करेंगे वहां से हम उठाएंगे 2 बॉल्स, 1 व्हाइट एंड 1 रेड. राइट, तो सबसे पहले बैग सिलेक्ट कर लेते हैं. तो फर्स्ट बैग को सिलेक्ट करना, उस इवेंट को हम मान लेते हैं E1 बिकॉज देयर आर 3 बैग्स, तो टोटल 3 है, लेकिन हमें फर्स्ट बैग को सिलेक्ट करना है तो उसकी प्रोबेबिलिटी 1/3. Similarly, probability of E2 1/3 and probability of E3, मतलब थर्ड बैग को सिलेक्ट करना 1/3. ओके एंड स्टूडेंट्स, अब हम जो बैग सिलेक्ट करेंगे वहां से हमें उठानी है 2 बॉल्स, 1 व्हाइट एंड 1 रेड बॉल. तो 1 व्हाइट या 1 रेड बॉल को ड्रॉ करना, ठीक है, इसे इवेंट ए कंसिडर कर लेते हैं, इवेंट ए. ओके, तो बाय लॉ ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए क्या होगी, या तो हम फर्स्ट बैग सिलेक्ट कर लेंगे और फर्स्ट बैग को सिलेक्ट करके वहां से उठाएंगे 1 व्हाइट एंड 1 रेड बॉल, या फिर हम सेकंड बैग को सिलेक्ट करेंगे और सेकंड बैग को सिलेक्ट करके वहां से हम ड्रॉ करेंगे 1 व्हाइट एंड 1 रेड बॉल, और या फिर हम थर्ड बैग को सिलेक्ट करके वहां से हम ड्रॉ कर लेंगे 1 व्हाइट एंड 1 रेड बॉल. राइट, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 1/3. ओके, हमारे पास जो तीनों की जो प्रोबेबिलिटी है वो यहाँ पर 1/3 ही रहेगी. ओके, प्रोबेबिलिटी ऑफ E1, प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 प्रोबेबिलिटी ऑफ E3. नाउ या तो फर्स्ट बैग को सिलेक्ट करके वहां से ड्रॉ कर लेते हैं 1 व्हाइट एंड 1 रेड बॉल. एक व्हाइट लेंगे, एक रेड लेंगे, एक ही व्हाइट है तो 1C1 3C1 अपॉन टोटल कितनी है हमारे पास 6, और 6 में से हम 2 ड्रॉ कर रहे हैं, दैट इज 6C2. या फिर सेकंड केस प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 1/3, या फिर सेकंड बैग को सिलेक्ट करके वहां से हम ड्रॉ कर लेंगे 1 व्हाइट एंड 1 रेड बॉल, दैट इज 2C1 into 1C1 अपॉन 2 3 4, इट इज 4C2. टोटल 4 में से हम 2 बॉल्स ड्रॉ कर रहे हैं. या फिर थर्ड केस हम थर्ड बैग को सिलेक्ट कर लेंगे और वहां से हम ड्रॉ करेंगे 1 व्हाइट एंड 1 रेड बॉल. देयर आर 4 व्हाइट बॉल्स, तो आउट ऑफ 4 में से 1 ली, 3C1, और टोटल हमारे पास है 12. तो 12 में से हम टोटल ड्रॉ कर रहे हैं 2 बॉल्स. राइट स्टूडेंट्स, इट इज वेरी सिंपल. आप देख सकते हैं लॉ ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी हमने कैसे इस क्वेश्चन में भी अप्लाई किया. नाउ इट इज वेरी सिंपल. अब इसको बहुत इजिली आगे कंप्लीट कर सकते हैं. राइट, सो लेट अस मूव फर्दर. Okay students, so our next question is, yes, you can see there are 2 bags, and in bag 1 there are 6 red and 8 black balls, and in second bag there are 8 red and 6 black balls. Right, in question is, a ball is drawn from first bag and then it is put in second bag. मतलब आपको फर्स्ट बैग से पहले एक बॉल ड्रॉ करनी है, एंड इट इज नॉट गिवन आपको किस कलर की बॉल ड्रॉ करनी है. राइट, बट जो भी बॉल ड्रॉ करनी है उसको ड्रॉ करके आपने सेकंड बैग में आपने प्लेस कर देना है, एंड देन ए बॉल इज ड्रॉन फ्रॉम सेकंड बैग, और फिर आपको सेकंड बैग से एक बॉल ड्रॉ करनी है, एंड फाइंड प्रोबेबिलिटी कि जो आप सेकंड बैग से बॉल ड्रॉ करोगे वो रेड कलर की होनी चाहिए. राइट स्टूडेंट्स, सो लेट अस सी कि लॉ ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी इस क्वेश्चन में कैसे अप्लाई होगा. तो स्टूडेंट, सबसे पहले बैग 1 से आपको एक बॉल ड्रॉ करनी है और वो आपको कोई कलर आपको मेंशन नहीं है, तो इसमें देयर आर 2 पॉसिबिलिटीज. आप रेड कलर की बॉल भी ड्रॉ कर सकते हैं, ब्लैक कलर की बॉल भी ड्रॉ कर सकते हैं. ओके स्टूडेंट, तो रेड कलर की बॉल ड्रॉ करना, या तो आप रेड कलर की बॉल ड्रॉ कर सकते हैं या फिर आप ब्लैक कलर की बॉल आप ड्रॉ कर सकते हैं. राइट, तो रेड कलर की बॉल आप ड्रॉ कर रहे हैं, इसको हम इवन इवेंट कंसीडर कर लेते हैं, और अगर हम ब्लैक कलर की बॉल ड्रॉ करते हैं तो उसको हम E2 इवेंट कंसीडर कर लेते हैं. राइट स्टूडेंट्स, और ड्रॉ करने के बाद हमें क्या कहा गया है, देन इट इज पुट इन सेकंड बैग. तो अगर हम रेड कलर की बॉल ड्रॉ करके उसको सेकंड बैग में प्लेस कर देते हैं तो सेकंड बैग की कंडीशन क्या हो जाएगी, नाउ देयर विल बी 9 रेड
प्लस 6 ब्लैक बॉल्स, और अगर हम ब्लैक कलर की बॉल ड्रॉ करके उसको सेकंड बैग में प्लेस करते हैं तो सेकंड बैग में हो जाएंगी 8 रेड प्लस 7 ब्लैक बॉल्स, राइट स्टूडेंट्स। नाउ इट इज गिवन कि सेकंड बैग से आपको एक बॉल ड्रॉ करनी है और वो रेड कलर की होनी चाहिए। तो सेकंड बैग से तो आपको जो भी बॉल ड्रॉ करनी है वो रेड कलर की ही होनी चाहिए। तो सेकंड बैग से बॉल ड्रॉ करने को एक रेड बॉल ड्रॉ करने का हम मान लेते हैं ए इवेंट हम यहाँ पे कंसिडर कर लेते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल स्टूडेंट देयर आर टू पॉसिबिलिटीज, या तो फर्स्ट बैग से रेड बॉल लेंगे या फिर हम फर्स्ट बैग से ब्लैक बॉल लेंगे। तो उसको हमने E1 और E2 इवेंट में बांट लिया है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 अगर हम रेड बॉल ड्रॉ करते हैं तो 6/14, एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 अगर हम ब्लैक बॉल ड्रॉ करते हैं तो 8/40। नाउ सेकंड बैग में रख दिया, और सेकंड बैग में रखने के बाद दोनों कंडीशंस में हमें रेड बॉल ही ड्रॉ करनी है, उसे हमने इवेंट मान लिया ए। तो बाय लॉ ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी ऑफ ए क्या होगी, या तो आपके पास फर्स्ट केस होगा कि आप रेड बॉल ड्रॉ करेंगे, इसमें प्लेस कर देंगे, और सेकंड बैग से आप ड्रॉ करेंगे रेड बॉल, और या फिर आप ब्लैक बॉल ड्रॉ करके उसको सेकंड बैग में प्लेस कर देंगे और सेकंड बैग से आप ड्रॉ करेंगे रेड बॉल, राइट। नाउ इट्स वेरी सिंपल, प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 6/14, ओके। नाउ प्रोबेबिलिटी ऑफ A/E1, अगर यहाँ से आप एक रेड बॉल ड्रॉ करते हैं इसमें प्लेस करने के बाद तो 9/15, ओके। नेक्स्ट प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 8/14, ओके, एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ A/E2, यस इस केस में ठीक है, ब्लैक ड्रॉ करके अगर आपने इसमें पुट किया और यहाँ से आप रेड उठाएंगे सो इट विल बी 8/15, राइट स्टूडेंट्स। एंड फाइनली जो हमारा आंसर है, यस इट विल बी 54, ओके, अपॉन 15 into 14, yes it will be, finally it will be 210, so 210 and it will be 64 upon 210, उसको हम सॉल्व करेंगे तो it will be 8, 118 upon 210, and after कैंसिल करने के बाद it will be 59 upon 105, right student, it is very simple. So student, it was all about law of total probability. So in this way you can apply law of total probability on questions, right। और next lecture में मिलेंगे next topic के साथ। So till next lecture, take care.